बेगम तैयारी पूरी है। आज पूरा मोहल्ला मेरी तकरीर सुनने को आएगा। फिर मैं उनसे वादे करूंगा कि मैं आपकी हर गली में लाइटें लगवाऊंगा, सफाई करवाऊंगा और मोहल्ले में अमन लेके आऊंगा। हाजी साहब पहले अपने जूतों का तना तो लगवा लो। पिछले जलसे में भी फिसल कर आपने अपने लक का अमन तड़वा लिया था। और क्या कहा, लाइट लगवाने का वादा? घर के बल्ब 3 दिन से बंद है, उनकी तो तौफीक नहीं हुई। और मासूफ कहते हैं कि मोहल्ले की सफाई और नाला भी साफ करवा देंगे। हाजी साहब पहले घर की सफाई करने में महारत हासिल करो, चले हैं सियासत की महारत हासिल करने। बेगम सियासत में साग नाना आसान नहीं होता। मैंने मोहल्ले के बच्चों को टॉफियां और पेंसिलें दी हैं ताकि मेरा वोट पक्का हो सके। शर्म तो नहीं आती बच्चों को रिश्वत देते हुए? वैसे भी मैं तुम्हारी कैंडिडेट नहीं। हाजी साहब होश करें, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, घर कमीशन है। चाहे वोट भी मैं डालूं, चाय भी मैं बुलाऊं और जी तुम जाओ। बेगम सियासत खिदमत है। तो करो ना खिदमत, पहले घर से करो सियासत वाली खिदमत। मैं आवाम का खादिम बनना चाहता हूँ। वाह, घर में चाय मांगने पे बोलते हो फोन पे कि मैं मीटिंग में हूँ, बट हालांकि उस मीटिंग में आप खुद चाय बनाते हैं और बाहर जाता कहते हैं कि मैं आवाम का खादिम हूँ। ये कौन सी खिदमत है जो घर से बाहर शुरू होती है? पहले घर वालों की तो खिदमत करो। देखो नाराज मत हो, कल मेरा जलसा है, तुम्हारा खिताब भी मैंने रखा है, तो प्लीज जरा नरम लहजे में बोलना। नरम लहजा? वो भी मैं तो सच बोलूंगी मैं। ये है हमारे हाजी साहब, पिछले साल नाला साफ करते करते खुद नाले में गिर गए। अरे बेगम, वो तो आवाम के करीब जाने की एक सियासी चाल थी। चाल नहीं, फिसलन थी हाजी साहब। अब आवाम तुम्हें हाजी साहब के नाम से नहीं बल्कि नाला बाई के नाम से जानती है। बेगम, तुम मेरी मुखालफत क्यों करती हो अपोजिशन की तरह? मैं तो आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। आवाम की खिदमत? घर की बाल्टी तो साफ नहीं होती तुमसे और बाहर नाले साफ करने के वादे कर रहे हो। और क्या कहा तकरीर में कि मैं मोहल्ले का हर घर रोशन कर दूंगा। और आज बिजली का जो बिल आया था उसको देखकर तो तुमने मोमबत्ती जला ली थी। अब मेरी तकरीर गौर से सुनना बेगम, क्या खूब लिखा है जावेद ने। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बीवियों। अरे क्या? ओ हाजी साहब, बीवियों कहाँ से आ गया? अरे जावेद, तुमने तो खुद ही लिखा है ये। देखो जरा, देखो। हाजी साहब, मैं तो बीवियों लिख ही नहीं सकता, इसी चक्कर में मैंने खुद अपनी बीवी नहीं की। मैं भला कहाँ से लिख के दूंगा आपको बीवियां? अरे हाजी साहब, लगता है आपके चश्मे का नंबर तब्दील हो गया है। पर अब मैं कहाँ से लिख के दूंगा आपको बीवियां? हाँ, मेरी प्यारी बेटियों, माफी चाहता हूँ। अरे इधर क्या माफी मांग रहे हो? हाजी साहब, आप बेटियों को बीवियां बोल देते हैं। सोचे पब्लिक आपके साथ क्या करेगी, और आपको पिटते हुए मैं नहीं देख सकता, आपका बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो फौरन छोड़कर चले जाऊंगा आपको। अरे नहीं जावेद, भला तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? याद है बचपन के जमाने में तुम मेरे साथ हो। देखो ना, इलेक्शन लड़ते लड़ते मैं अवाम का खादम बन चुका हूँ, मेहनती खादम। कई पार्टियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर तूने कभी साथ नहीं छोड़ा। सही कहते हैं, मैं आपको भला छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अगर मैं छोड़ जाऊंगा तो आपको लंबी लंबी छोड़ने वाली
तकरीरें कौन लिख के देगा? हाजी साहब, जिंदगी आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। हाजी साहब, आज तो आप बहुत अच्छे मूड में हैं। एक फरमाइश करूं? मेरा स्विस बैंक में अकाउंट तो खुलवा दे। जावेद, जावेद, ये तेरे बस की बात नहीं। इसके लिए तो कितने खेल खेलने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कितने दुख झेलने पड़ते हैं। जावेद, तेरे बस की ये बात नहीं है। अरे हाँ, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे सामने काम का नाम मत लिया करो। तुम जानते हो ना कि काम से मुझे कितनी नफरत है। बिल्कुल जी, हाजी साहब को काम से बहुत नफरत है और चले हैं आवाम की खिदमत करने, बलदियाती इलेक्शन लड़ने। अरे ऐसा नहीं है बेगम, ये आवाम भी आए दिन एहतजाज करती रहती है, कभी बिजली पर, कभी आटे पर और कभी पानी पर। इसीलिए हाजी साहब आवाम आपसे दूर भागती है। जब वोट लेने हो तो गले लगाते हो, और जब काम करने का वक्त आता है तो फोन बंद, दरवाजा बंद, बल्कि कान बंद। बेगम, तुम गलत समझ रही हो। मैं दूसरे सियासतदानों जैसा नहीं हूँ। बिल्कुल हाजी साहब, बिल्कुल आप उन जैसे नहीं है, उनसे बेहतर भी नहीं है। वो कम से कम वोटर को ख्वाब तो दिखाते हैं, और तुम ख्वाबों में भी वादे नहीं निभाते। चलो कोई नहीं, वोट तो मेरे अपने घर से ही पूरे हो जाएंगे। क्या कहा? अपने घर से? मैं तो नानी के नाम पर मुखालफ उम्मीदवार को वोट दूंगी। कम से कम वो टाइम पर बिल तो दे देता है। बेगम, ये तो धांधली हुई ना। दांधली नहीं, यही हकीकत है। बलदियाती इलेक्शन में जीत उसकी होती है जो वादे नहीं, काम करता है। और अगर वोट मांगने वाला अपने घर की सफाई नहीं कर सकता तो फिर आवाम को झाड़ू उठाना ही पड़ेगा। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के पास ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे